हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीमीडिया का नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीमीडिया में कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी हमें मल्टीमीडिया में, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया में हमको कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। ये देखिए, पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी हो गया। नेक्स्ट है हमारा यूएसबी। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा है हार्ड डिस्क, क्या है हमारा। नेक्स्ट है मॉनिटर। नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इन्हीं सब हार्डवेयर को मिला के हमारा पूरा एक मल्टीमीडिया हार्डवेयर पूरा कंप्लीट होगा। ये है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपको पता है प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। हमारा सीपीयू तो प्रोसेसिंग करता है ना। सीपीयू क्या है, एक हमारा सिस्टम का माइंड है। जैसे हमारा माइंड है तो वो हमारा माइंड क्या काम कर रहा है, हमें पूरी प्रोसेसिंग ही तो करता है। सोचना है, अभी हमें कुछ अगर हमें एक पानी है, पानी का ग्लास भी उठाना है तो हम उसके लिए सोचेंगे ना। हमारा माइंड काम करेगा वहाँ पे कि हम इसे उठाएं या नहीं उठाएं, या अगर ये वो गर्म पानी है तो अगर हम कितना गर्म होगा वो जलेंगे तो नहीं। तो हमारा वहाँ पे क्या माइंड काम कर रहा है। वहाँ क्या है हमारा ब्रेन, तो हमारा ब्रेन है। ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। जैसा कि आप जानते हैं इसकी डेफिनेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, जैसे कि सीपीयू तो ही हमारा परफॉर्म करता है ऑल डेटा को प्रोसेस कराने के लिए। तो वो क्या है हमारा सीपीयू। वो क्या हो गया हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। इट स्टोर डेटा। वो क्या करता है, हमारा डेटा को स्टोर कराता है। इमीडिएट रिजल्ट, जैसे कि रिजल्ट देना है इमीडिएट, कोई कुछ भी जल्दी से रिजल्ट देना है तो क्या है वो प्रोसेसिंग कर रहा है, हमारा सीपीयू है। सारे काम हमारे क्या कर रहा है, प्रोसेसर कर रहा है। इट कंट्रोल दी ऑपरेशन, वो हमारे पूरे कंट्रोल करता है ऑपरेशन को फॉर ऑल पार्ट ऑफ दी कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी हमारे पार्ट होते हैं उनके सारे ऑपरेशन को वो कंट्रोल करता है। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग डिवाइस हार्डवेयर के अंदर, जो कि मल्टीमीडिया में सबसे मेन काम हमारा किसका है, प्रोसेसर का ही है। प्रोसेसर हमारा मल्टीमीडिया के अंदर बहुत डिपेंड करता है। हम जब भी मार्केट में सिस्टम को लेने जाते हैं कंप्यूटर को, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इसका प्रोसेसर कितना अच्छा है। जितना अच्छा हमारा प्रोसेसर होगा उतना ही अच्छा हमारा कंप्यूटर काम करेगा, उतना ही हमारा सिस्टम अच्छा होगा, उतनी जल्दी फास्ट स्पीड होगी उसकी, उतनी अच्छी हमारा काम कर पाएगा, जल्दी कर पाएगा, जिसकी आज के टाइम में हमें बहुत ज़रूरत है। और मल्टीमीडिया के लिए तो आपका प्रोसेसर सबसे ज़्यादा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप एग्ज़ाम्पल ही देख लो, अभी आप फ़ोन ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो आप क्या देखते हैं, उसका सबसे मेन आप उसका प्रोसेसर देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा आपका फ़ोन भी उतना ही अच्छा होगा। या तो प्रोसेसर देखते हो, या आप अगर आपको कैमरे की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे कैमरा देखते हो। तो क्या है हमारा ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर ही हमारा पूरा डिपेंड होता है हमारे सिस्टम पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, मेमोरी। ये क्या है हमारा मेमोरी, ये हमारा मेमोरी है। तो मेमोरी क्या होता है, मेमोरी क्या हमारे डेटा को स्टोर करता है। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि हम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या है हमारे, वो हमारे स्टोर करके रखता है, जो कि हमें आगे भी काम आ सकते हैं। और प्रोसेसिंग भी करता है वो हमारा। जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, हमने कुछ चीज़ स्टोर करी हुई है तो हमारे आगे तक सेव आएगी। तो क्या है, वो हमारा मेमोरी हो गया। मेमोरी के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और तुरंत भी हम दे सकते हैं। कुछ 5 और 6 मिनट के बाद भी हम उन्हें देख सकते हैं। जैसे कि कुछ टाइम बाद हमें देखनी है, वो किसके अंदर सेव होंगी, वो मेमोरी के अंदर सेव होंगी। अब मेमोरी क्या है, इट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग के द्वारा वो हमें रिजल्ट देता है। इट स्टोर दी फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आपके क्या है, ऑल इनपुट और आउटपुट क्या है आपके ट्रांसमिटेड करते हैं, किस पे करते हैं, मेन मेमोरी में। अब आपको डिटेल में पता ही है कि ये आपकी क्या है, ये आपका रैम है। तो आपकी मेन मेमोरी कितने टाइप की होती हैं, आपकी मेन मेमोरी आपकी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी मेमोरी। अब आपको पता है प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। एक और होती है इसमें कैशे मेमोरी।
ठीक है, डिटेल में आप पढ़ चुके हो इससे FOCIT में, इसीलिए आपको मेमोरी पूरा डिटेल में पता है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी हो गई, PD हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गया, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी मेमोरी है। नेक्स्ट है हमारा USB डिवाइस। अब देखिए USB डिवाइस का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ है। दे आर मैनी डिफरेंट USB डिवाइसेस। मार्केट में आपके बहुत सारे USB डिवाइसेस मिल जाते हैं, जो कि आपको किससे कनेक्ट करने होते हैं, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने होते हैं। अभी जैसे कि मेरे पास मुझे अभी जैसे कि कौन सा है, सबसे पहले आपका पहला हो गया आपका डिजिटल कैमरा हो गया USB डिवाइसेस में। और नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल डिवाइस MP4 प्लेयर भी आपका USB डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, कीपैड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, आपका माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया आपका, और स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, और वेबकैम हो गया। इसके अलावा आपका जॉयस्टिक भी होता है। ये आपके क्या हैं, ये आपकी US डिवाइसेस हैं, जो कि हमारे सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते भी हैं, और कुछ हमें अलग से भी कनेक्ट करने पड़ते हैं, जो हमारा सिस्टम जो है और अच्छे से हमें काम करे, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम अलग से भी कनेक्ट करते हैं इनमें। नेक्स्ट क्या है हमारा ग्राफिक कार्ड और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपने देखा होगा, एक फ़ैन होता है, आपने जैसे कि अपना मदरबोर्ड खोला होगा तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिख जाते हैं। ऐसे आपको मेमोरी भी आपको शो होती है, आपको प्रोसेसर भी दिखाई देता है उसमें। तो क्या है, हमारे पूरे सब किस में होते हैं, हमारे मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं, ये सब मदरबोर्ड में ही होते हैं हमारे। तो ये क्या है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ए फंक्शन ऑफ अ ग्राफिक्स कार्ड इज़ टू जनरेट बेटर आउटपुट इमेज। जो भी हमारी इमेजेस होती हैं, जो भी हमको आउटपुट के फॉर्म में जो हमें दिखाई देती हैं, तो वो क्या है, और भी अच्छी हमको बेटर बहुत अच्छी इमेजेस दिखाई देती हैं। तो वो क्या है, ग्राफिक कार्ड है हमारा। तो क्या, दिस कार्ड इज़ नॉर्मली अ सेपरेट कार्ड दैट वी प्लग इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट इन अवर कंप्यूटर मदरबोर्ड। ये हमारे किस में होता है, ये हमारे मदरबोर्ड में होता है। जैसे कि कोई हमें वीडियो कैप्चर करानी है, तो हमें वीडियो कैप्चर होकर हमारे किस में जाती है, वो हमें ग्राफिक्स के जो हमें शो होती है आउटपुट के फॉर्म में, वो हमारी किसके थ्रू शो हो रही है, हमारी ग्राफिक्स कार्ड का ही तो वो है, वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो हमें दिखाई दे रही है, उसकी वजह से ही तो हमें वो वीडियो दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो गया हमारा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्या है हमारा हार्डवेयर का टाइप, कौन सा है, हार्ड ड्राइव। तो ये क्या है, ये सारी हमारी क्या है हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई। अब हार्ड ड्राइव को हम क्या कहते हैं, SSD भी कहते हैं, कभी हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। ये क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस होती है। ये आपकी किस टाइप की मेमोरी होती है, ये आपकी सेकेंडरी टाइप की मेमोरी में आती है, मेन मेमोरी के। आपको याद होगा नेक्स्ट हमने पहले पढ़ा चुके हैं आपको कि किसके मेन मेमोरी का आपका सेकेंडरी मेमोरी में आपके हार्ड डिस्क आती है, जो कि क्या होती है, ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है। इट स्टोर डिजिटल डाटा, ये कौन सी डेटा को स्टोर कराती है, डिजिटल डेटा को स्टोर कराती है ऑन रोटेटिंग प्लेटर्स विद मैग्नेटिक सरफेस। अब देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारी CD है। तो CD क्या है, जैसे कि CD हम अब तो यूज़ नहीं करते हैं, कुछ टाइम पहले आज से 4-5 साल पहले हम बहुत यूज़ करते थे CD का। तो CD क्या है, CD हमारी रोटेट करती है। तो इसकी ये जो होते हैं, जैसे कि दिखाते हैं, वेट, जैसे कि इसमें क्या होगा, जैसे कि कुछ प्लेटें ऐसे ये गोल गोल कुछ सेल्स बनी होंगी, और इनके अंदर सेल्स के अंदर भी हमारी सेल्स होंगी। तो ये सेल्स हमारी रोटेट करती हैं, इसी में हमारा डेटा स्टोर होता है। तो ये क्या होती है, हमारी हार्ड डिस्क होती हैं। हार्ड डिस्क के फॉर्म में हमारी CD हो गया, DVD हो गया, हमारे फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सारी क्या है, हार्ड ड्राइव है, जो कि हमारे डेटा को स्टोर कर रही हैं डिजिटली। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा मॉनिटर। अब मॉनिटर है, तो बिना मॉनिटर के तो हमारा कुछ काम ही नहीं करेगा, ना हमारा सिस्टम काम करेगा जो हम मल्टीमीडिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो बिना मॉनिटर के तो सो ही नहीं होगा। मॉनिटर पे हमारा क्या आता है, हमारा
आउटपुट आता है मॉनिटर पे। तो बिना आउटपुट के तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। मॉनिटर का सबसे ज़्यादा मेन रोल तो हमारा किसका है? मॉनिटर का। ठीक है, हमारा और सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल किसका है? हमारा सीपीयू का। कह सकते हैं हम कि सीपीयू का और मॉनिटर का मेन रोल तो है ही, लेकिन हमारे सारे हार्डवेयर का भी मेन रोल है। सबका अपना अपना काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रोल हमारा किसका है? मॉनिटर का और सीपीयू का। मॉनिटर होगा तो जभी तो मैं आउटपुट शो होगा। तो ये हो गया हमारा मॉनिटर। मल्टीमीडिया के अंदर हम क्या करते हैं? आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मल्टीमीडिया बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है हमारा मल्टीमीडिया। जैसे टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, साउंड हो गया, और भी आपकी चीज़ें हो गई। तो ये क्या है हमारा? पूरा इन सबको मिला के हमारा क्या हो रहा है? मल्टीमीडिया बन रहा है। तो वो मल्टीमीडिया में जैसे कि पूरा वीडियो है हमारी, तो वो वीडियो हमारी पूरी एक बन रही है, तो वो क्या है हमारी? वो हमको शो होगी, तो हमारी किस पे शो होगी? हमारे मॉनिटर पे। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किसकी वजह से देख पा रहे हो? आपके पास आपके फ़ोन की स्क्रीन है, तो स्क्रीन क्या हो गई आपकी? वो आपको शो हो रही है, एक तरह से आउटपुट है। तो हमारा क्या हो गया? वो हमारा मॉनिटर हो गया, जिस पे हमारा आउटपुट शो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। जो हमारे मेमोरी में थे वही हमारे स्टोरेज एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं सारे। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, मल्टीमीडिया के। ओके स्टूडेंट।